ईरान, ये नाम सुनते ही दिमाग में कई सवाल आते हैं। दशकों से दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें इसे देख रही हैं। कई देशों पर हमले हुए, सरकारें तक बदल गईं, लेकिन ईरान वो अपनी जगह पर मजबूती से खड़ा है। सवाल यह है कि आखिर क्यों? चलिए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं। सोचिए जरा, 600 साल, ये एक बहुत लंबा वक्त होता है। दुनिया का नक्शा कितनी बार बदला, बड़े बड़े साम्राज्य, रोमन, ब्रिटिश, सब आए और चले गए। सबने कोशिश की, पर कोई भी इस जमीन को पूरी तरह से जीत नहीं पाया। पिछले 600 सालों से ईरान की सीमाएं वैसी की वैसी हैं। तो आखिर वो क्या चीज है जो इस देश को इतना इतना अजेब बनाती है? देखिए, इसका जवाब मिसाइलों या फौज में नहीं है। असली राज तो कहीं और ही छिपा है। ईरान की सबसे बड़ी ताकत, उसकी सबसे बड़ी रक्षक खुद कुदरत है। यूं समझिए कि ईरान एक बहुत बड़ा किला है। एक ऐसा किला जिसकी दीवारें इंसानों ने नहीं बल्कि प्रकृति ने खुद बनाई हैं। तो चलिए इस किले की पहली और सबसे मजबूत दीवार को देखते हैं। ये है ईरान की पहाड़ियां। सबसे पहले दक्षिण पश्चिम में जाग्रोस पहाड़ों को देखिए। ये कोई मामूली पहाड़ नहीं है, ये एक विशाल दीवार की तरह खड़े हैं। इराक और तुर्की की तरफ से कोई भी जमीनी हमला करना समझिए लगभग नामुमकिन है। ये इतने ऊंचे, इतने खतरनाक हैं कि किसी भी मॉडर्न आर्मी के लिए इन्हें पार करना एक बुरे सपने जैसा होगा। ठीक है, तो ये तो हुई दक्षिण पश्चिम की बात। अब उत्तर की तरफ चलिए। यहाँ अल्बोर्स पर्वत श्रृंखला कैस्पियन सागर के किनारे एक लोहे की ढाल की तरह खड़ी है। और तो और पूरब में भी अफगानिस्तान और पाकिस्तान से सटी सीमा पर पहाड़ ही पहाड़ हैं। मतलब हमलावर कहीं से भी आए, उसका पहला सामना इन पहाड़ों से ही होना है। अच्छा, एक पल के लिए मान लेते हैं कोई सेना इन पहाड़ों को पार कर भी लेती है, तो अंदर क्या है? अंदर उनका स्वागत करते हैं दो बहुत बड़े रेगिस्तान, दश्त-ए-काविर और दश्त-ए-लुत। और ये सिर्फ रेत नहीं है, ये एक जाल है। यहाँ इतनी गर्मी है, इतना सन्नाटा है कि यहाँ बस टिके रहना ही अपने आप में एक जंग है। हमला करना तो भूल ही जाइए। और कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जिन कुछ जगहों पर पहाड़ नहीं हैं, वहां कुदरत ने एक और इंतजाम कर रखा है। इराक की सीमा के पास दजला फुरात नदियों का दलदली इलाका है, जो एक खाई की तरह काम करता है। ये किसी भी हमले की रफ्तार को वहीं रोक देता है। तो ये तो थी जमीनी सुरक्षा की बात। अब आते हैं ईरान के उस हथियार पर जो उसे पूरी दुनिया में एक जबरदस्त आर्थिक ताकत देता है। अब इसे समझने के लिए एक शब्द जानना जरूरी है, चोक पॉइंट। ये क्या होता है? सोचिए, एक बहुत बिजी हाईवे है जो अचानक एक पतली सी गली में बदल जाता है। सारा ट्रैफिक वहीं से गुजरेगा, है ना? बस यही है चोक पॉइंट। और अगर इस गली को बंद कर दिया जाए तो पूरी दुनिया पर असर पड़ेगा। और मजे की बात यह है कि ईरान दुनिया के सबसे जरूरी तेल चोक पॉइंट स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर बैठा है। फारस की खाड़ी का पूरा उत्तरी किनारा ईरान के कंट्रोल में है। और उसकी जो वी शेप की कोस्टलाइन है ना, वो उसे इस रास्ते पर एक ऐसा कंट्रोल देती है जो किसी और देश के पास है ही नहीं। तो अब सबसे बड़ा सवाल, क्या होगा अगर ईरान इस रास्ते को बंद कर दे? सोच सकते हैं इसका असर कितना कितना भयानक हो सकता है। सबसे पहला और सीधा असर तेल पर। दुनिया का लगभग 20% तेल, मतलब हर 5 में से 1 बैरल इसी रास्ते से जाता है। अगर ये बंद हुआ तो एक झटके में सब रुक जाएगा और तेल की कीमतें वो तो आसमान फाड़ देंगी। और बात सिर्फ तेल की नहीं है। एक उदाहरण देखिए, कतर। वो अपनी टोटल लिक्विफाइड नेचुरल गैस यानी एलएनजी का 90% इसी रास्ते से एक्सपोर्ट करता है। सोचिए, वो सब ठप हो जाएगा। कई देशों में तो एनर्जी का संकट खड़ा हो जाएगा। तो कुल मिलाकर एक अनुमान है कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज बंद हो जाए तो ग्लोबल इकोनॉमी को सीधा सीधा $6 ट्रिलियन का झटका लग सकता है। ये ईरान के हाथ में एक ऐसा आर्थिक हथियार है जिसका इस्तेमाल होते हुए कोई नहीं देखना चाहता। ठीक है, तो हमने भूगोल देख लिया, अर्थव्यवस्था भी समझ लूं। अब बात करते हैं ईरान की तीसरी और शायद सबसे पेचीदा रक्षा की दीवार की, और वो हैं वहां के लोग। देखिए, ईरान में कई अलग अलग ग्रुप्स रहते हैं, फारसी, अजेरी, कुर्द, अरब। हाँ, देश के अंदर इनके बीच कभी कभी तनाव होता है, लेकिन जैसे ही कोई बाहरी खतरा आता है ना, यही चीज उनकी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। ये सब अपने मतभेद भुलाकर एक हो जाते हैं। और इसका सबसे बड़ा सबूत हमें इतिहास में मिलता है। 1980 का ईरान-इराक युद्ध। सद्दाम हुसैन को लगा था कि ईरान में अभी अभी क्रांति हुई है, देश कमजोर है, चलो हमला कर देते हैं। पर हुआ क्या? ठीक उल्टा। पूरा देश एक साथ खड़ा हो गया। आम लोग फौज के साथ मिलकर लड़े
और 8 साल की भयानक लड़ाई के बाद भी इराक ईरान की 1 इंच जमीन नहीं ले पाया। तो अब इन सब चीजों को एक साथ जोड़कर देखते हैं कि ये सब मिलकर किसी भी हमलावर के लिए एक बुरे सपने जैसा क्यों बन जाता है। मिलिट्री की भाषा में एक टर्म है स्ट्रेटेजिक डेप्थ। इसका मतलब बहुत सिंपल है। कोई दुश्मन सेना आपके देश में जितना अंदर घुसती जाएगी, उसके लिए पीछे से खाना, हथियार और मदद पहुंचाना उतना ही मुश्किल और खतरनाक होता जाएगा। उसकी सप्लाई लाइनें खिंचती चली जाएंगी। और ईरान इस थ्योरी का परफेक्ट एग्जाम्पल है। ये कोई छोटा देश नहीं है, 16 लाख स्क्वायर किलोमीटर में फैला है। किसी भी हमलावर फौज को क्या करना होगा? पहले तो पहाड़ पार करो, फिर रेगिस्तान से गुजरो और तब जाकर आप तेहरान जैसे बड़े शहरों तक पहुंचेंगे जो बॉर्डर से सैकड़ों किलोमीटर अंदर हैं। तब तक तो हमला करने वाली फौज थक कर चूर हो चुकी होगी और उनकी सप्लाई लाइन वो तो पूरी तरह से बिखर चुकी होगी। तो संक्षेप में कहें तो ईरान की जमीन खुद ही उसकी रक्षक है। वो दुश्मन को लड़ाई से नहीं बल्कि थकाकर हराती है। वो वक्त को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाती है, जो हमलावर को धीरे 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 तोड़ देता है और उसे वापस जाने पर मजबूर कर देता है। तो ये सब जानने के बाद एक आखिरी सवाल मन में आता है। अगर इस किले को फौज से जीतना लगभग नामुमकिन है, तो फिर इसे चुनौती कैसे दी जाती है? आज के ज़माने में क्या तरीके हैं? ये सवाल हमें आज की बदलती दुनिया और लड़ाई के नए तौर तरीकों के बारे में सोचने पर मजबूर करता है।